हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो जैक द्वारा हमारा मॉडल सेट निकाला गया है 2022-23 क्लास 11 के लिए। और विषय आज है मेरा भौतिकी यानी कि फिजिक्स। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है। प्रत्येक के ईच एवरी क्वेश्चन और 1 मार्क्स कैरी और 40 प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं और सभी का मार्क्स जो एक है तो 40 × 40 मार्क्स का हो गया। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। पहला है एन इंडियन साइंटिस्ट हु ओन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इज। इसको हिंदी जानते हैं, यहाँ पे हिंदी भी ट्रांसलेट किया हुआ है। भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एक भारतीय वैज्ञानिक है। तो हम लोग जानते हैं कि बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सर CV रमन ही जो भारत के एक ऐसे साइंटिस्ट है जो नोबेल प्राइज जिताने के भारत के पहले भारतीय वैज्ञानिक वो ही हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है इन फिजिक्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सर CV रमन। चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ यूनिट। हिंदी में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन इकाई प्रणाली नहीं है। तो हम लोग जानते हैं MKS, CGS, SI और एक और होता है FPS। लेकिन यहाँ पे FPS नहीं दिया हुआ, यहाँ पे डेसिबल दिया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन रहता कि वेव को या साउंड को कौन मापता है तो यहाँ इसका आंसर डेसिबल होता है। लेकिन यहाँ पे डेसिबल कोई इकाई प्रणाली नहीं है, इसलिए यहाँ पे आंसर कह रहा है यहाँ पे नॉट अ सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दूसरा का डी। और तीसरा देखते हैं इन SI सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। देखते हैं इसका ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ए दिया हुआ है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। दूसरा दिया हुआ है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, कूलम। ये नहीं होगा, कूलम आ गया इसलिए नहीं होगा। फिर मीटर, न्यूटन आगे नहीं होगा। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड फ्लक्स आगे नहीं होगा। आने के इसका ऑप्शन नंबर ए, तीसरा का ऑप्शन नंबर ए। आइए चौथा देखते हैं। अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड V1 एंड हाफ विथ स्पीड V2 देन इट्स एवरेज स्पीड इज। ऑप्शन है ए V1 + V2 अपॉन 2, बी नंबर है 2V1 + V2 अपॉन V1 + V2, सी नंबर है 2V1 V2 बटा में V1 + V2, डी नंबर है L × V1 + V2 अपॉन V1 × V2। तो बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या कि जब भी देखते हैं कि एवरेज स्पीड निकालना रहता है तो V1 + V2 यानी कि दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला रूल नहीं लागू हुआ। यहाँ पे इसका लंबा डेरिवेशन है, तो इसका ऑप्शन होता है सी, 2V1 अपॉन V1 + V2। तो चौथा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं अब पाँचवा नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंस्टेंट ऑफ टाइम कह दिया तो यहाँ पे इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। इसमें कोई दिमाग वगैरह नहीं लगाना है, यहाँ पे सीधा सा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को पता रहता है कि U² sin 2θ अपॉन G, यानी कि हमको देखो यहाँ पे थीटा दे दिया है 45 डिग्री। अब हम जैसे कि हम फार्मूला बोले U² sin 2θ, तो थीटा के जगह पे हम लोग 45 बिठाएंगे। 45 दूनी 90, 90 का वैल्यू साइन का 1, तो U²/G। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। सातवां देखते हैं। अ बॉडी ट्रेवल्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर विथ अ लीनियर वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड देन एंगुलर वेलोसिटी इज। तो हम लोग जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी का होता है फार्मूला V = ω/r। तो यहाँ पे हम लोग को ओमेगा निकालना है, तो हो जाएगा आपका V/r। तो यहाँ पे अब देखिए हमको दे दिया है वेलोसिटी, दिया है कितना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और हम लोग को रेडियस दे दी 2 मीटर, तो 6/2 तो आ जाएगा 3। तो 3 किस में? ऑप्शन नंबर बी में। तो 3 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 7 का बी। आइए अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। एक्सक्लेरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? ए नंबर वेक्टर, बी नंबर स्केलर, सी नंबर टेंसर, डी नंबर नन ऑफ दीज। तो हम लोग पढ़े हैं स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर में कि एक्सक्लेरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि जिसका दिशा यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता हो, उसी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो एक्सक्लेरेशन का दोनों रहता है, तो इसका इसलिए ऑप्शन नंबर ए, 8वां का ऑप्शन नंबर ए। और अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। स्टूडेंट स्टडीज सम इक्वेशन, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटीज आर कंटेन्ड इन द इक्वेशन। तो यहाँ पे आपका कह रहा है कि एक विद्यार्थी, हिंदी में देखते हैं, एक विद्यार्थी कुछ समीकरणों को अध्ययन करता है, अन्य कि देखिए यहाँ पे साफ से लिखा स्टूडेंट स्टडीज सम इक्वेशन, पावर बराबर वर्क बाय टाइम, यानी कि ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे इक्वेशन पूछा है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 2 है। फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और 10 नंबर अब देखते हैं। टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, इट इज़ कॉमन टू गिव इट इज अ सडन जर्क, इन डूइंग सो वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ। ऑप्शन देख लीजिए। ए नंबर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हिंदी में हम लोग समझ लेते हैं। अब गीले कपड़े को सुखाने के लिए उससे अचानक झटका लगना आम बात है, ऐसा करने में हमें किस न्यूटन की गति का लाभ उठा रहे हैं? तो हम लोग को पता है कि न्यूटन का पहला गति नियम, यदि पार्टिकल रेस्ट में तो रेस्ट में रहना खोजता है, और मोशन में तो मोशन में रहना खोजता है। दूसरा नियम हम लोग को फोर्स को डिफाइन किया था, यानी कि बल को डिफाइन किया था। और तीसरा नंबर एक्शन बराबर माइनस रिएक्शन। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा फर्स्ट लॉ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जब हम लोग कपड़ा को झाड़ते हैं सुखाने के लिए, तो वहाँ पे जो उसमें पार्टिकल रहते हैं शांत स्थिर रहना खोजते हैं, और हम लोग उसको एक्सटर्नल फोर्स देके मोशन में लाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अब देखिए आज जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। वाई वी एक्सपीरियंस रिक्वायल इन अ गन आफ्टर फायरिंग अ बुलेट। तो 11 के आपका बिकॉज द बुलेट हैज़ स्मॉल लिनियर मोमेंटम, बी नंबर बिकॉज द बुलेट हैज़ लार्ज लिनियर मोमेंटम, सी नंबर द बुलेट हैज़ जीरो लिनियर मोमेंटम, डी नंबर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी, यहाँ पे किसी का नहीं हुआ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्योंकि गोली जब चलाते हैं तो हम लोग को इसमें कोई ऑप्शन हमको लग नहीं रहा है। अगर आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसका डिटेल वीडियो बना के फिर हम इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 11 का डी हो जाएगा। और यहाँ कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में, द मास ऑफ अ बॉडी इज 2 kg, इट इज वेट इज। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन नहीं है इस मॉडल सेट में। इसका ऑप्शन जो है, मैं पहले ऑप्शन बता देता हूँ, उसके बाद आपको सॉल्यूशन कैसे होगा बताता हूँ। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि देखिए हम लोग को मास दे दिया है 2, और हम लोग जानते हैं कि F बराबर mg, तो मास 2, और हम लोग जी का वैल्यू जानते हैं 9.8, तो 9.8 इंटू 2 करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए का वैल्यू हो जाएगा 19.6 न्यूटन। 13 नंबर देखते हैं, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अ पैसेंजर इन अ मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप्ड, दिस इज एक्सप्लेन्ड। पहला ए बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ, दूसरा बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, बाय न्यूटन थर्ड लॉ, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका देखिए पहला गति ही होता है, क्योंकि हम अभी भी बताएं कि अगर कोई बॉडी मोशन में हो तो मोशन में ही रहना खोजता है, और रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना खोजता है। तो यहाँ पे हम लोग जब बस में बैठते हैं, अगर अचानक से मोड़ या कोई बच्चा जानवर वगैरह आ जाता है बस पे सामने, तो ड्राइवर ऐसे ब्रेक मारता है और हम लोग आगे की तरफ आते हैं, तो
हम लोग एक्चुअल जैसे दो यहाँ पे बहुत लंबा कंडीशन हो जाता है, इसलिए सीधा भाषा में लोग समझिए कि अगर आप लोग मोशन में तो मोशन में रहेंगे, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेंगे, लेकिन यहाँ पे उस होता नहीं है, इसलिए बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। कन्वर्वेशन मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। यहाँ पे कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ओनली, न्यूटन सेकेंड लॉ ओनली, बोथ न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड लॉ। ऑप्शन में यहाँ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे फर्स्ट, हाँ ठीक है यहाँ पे थर्ड लो है सो ऑलरेडी कन्वर्जेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन है सो 14 का डी हो जाएगा, सही ऑप्शन है। फिर 15 नंबर देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस, अ फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सरफेस, द फ्रिक्शनल फोर्स F डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू द। तो ऑप्शन देखते हैं। ए a square of the mass of the body, B mass of the body, C reciprocal of the mass of the body, D reciprocal of the square of the body। तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब हम लोग जैसे लटकाते थे उसको तो नीचे जितना रहता है, हमको जी तो सभी में रहता है, जितना ही उसका मास रहेगा उतना नीचे आएगा वो टेंशन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आइए अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, ए नंबर लिनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, बी नंबर काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, बी सी नंबर बोथ ए एंड बी, डी नंबर नाइदर ए एंड बी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी तरह की अगर कोलिजन हो उसमें लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। अगर यहीं पे कहा जाता इन इलास्टिक कोलिजन, तो फिर ऑप्शन यहाँ पे आंसर चेंज हो जाता। इलास्टिक कोलिजन का तो इन परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक आता, तो अब यहाँ पे आंसर चेंज हो जाता। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अब 17 नंबर क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू डैश 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 इंटू हाइट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो m बराबर मास, g बराबर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h बराबर हाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका वर्क डन, क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। तो F बराबर फोर्स और S इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F इंटू एस बराबर वर्क डन। तो इसका 18 का हो जाएगा सी। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा वेलोसिटी, नहीं फोर्स हो जाएगा, फोर्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं रोटेशनल एनालॉग वो घूमते रहेगा तो वेलोसिटी पर निर्भर करेगा, ना ही मास पर, ना ही फोर्स पर, और ना ही काइनेटिक एनर्जी पर। ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी पर। तो 19 का सी नंबर क्वेश्चन। अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम इसका उस क्वेश्चन का वीडियो बना के अपलोड कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे इसी वीडियो में। तो आइए अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखिए हम लोग टॉर्क को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम को, एंगुलर एक्सेलरेशन को। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉर्क, और इसलिए बी इसका आंसर टॉर्क, बी नंबर आने। 21 नंबर देखते हैं। इफ़ अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग इट्स। ये हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका फिगर रहता है, इसलिए आप लोग डायरेक्ट याद रखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन। 21 का डी नंबर क्वेश्चन।
22 नंबर देखते हैं, एस्केप स्पीड ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लांट डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी। क्योंकि हम लोग जब किसी रॉकेट को किसी आदमी को अगर हम लोग पृथ्वी से बाहर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग को वेलोसिटी की ज़रूरत होती है, वेलोसिटी की, ना कि मास पे। यानी अगर हम किसी को फेंकें यहाँ से तो वेलोसिटी हमको उतना ही देना पड़ेगा, या तो मास 1 kg रहे, 1 ग्राम रहे, 100 क्विंटल रहे, चाहे जितना भी रहे, टन में रहे, कितना भी रहे, मास पे डिपेंड नहीं करता है। करता है तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है। अब आइए देखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 22 का सी। 23 नंबर क्वेश्चन का, द एक्सक्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। तो 23 का हो जाएगा आपका ए नंबर, मैक्सिमम एट ऑफ पोल। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास एज, देखिए अभी यहाँ पे बोल दिए ना मास डिपेंड्स अपॉन मास, तो अभी हम बताएं ना मास पे डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए m⁻0। अगर m1 m2 m3 रहा तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मास रहेगा तो उसको फिर आ जाएगा, इसलिए 24 का ए नंबर क्वेश्चन m⁻0। आइए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में, हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ पोलिस लॉ, पास्कल लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पास्कल लॉ, 25 का बी। 26 का, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस लिक्विड, फाइनली इट फॉल्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, फॉल्स विथ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, सी फॉल्स विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डी कम्स टू रेट्स इन द लिक्विड। तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा ए, फॉल्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्योंकि हम लोग जब ऊपर से किसी वस्तु को गिराते हैं, यानी फॉलिंग किसी वस्तु को गिराते हैं, तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 26 का ए नंबर। 27 का देखते हैं, द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, ये हो जाएगा आपका नेचर ऑफ द लिक्विड। क्योंकि एरिया पर ए डिपेंड रहता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पर डिपेंड रहता है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन मतलब कि ये डिपेंड नहीं करता है नेचर पर। तो 27 का सी नंबर। 28 का देखते हैं, द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ अ लिक्विड रिमेन्स स्ट्रीमलाइंड एंड द एबव विच इज बिकम्स ट्रबलेंट इज कॉल्ड। तो इसका हो जाएगा 28 का सी नंबर, वेलोसिटी ग्रेडियंट। 29 का, a steel wire is loaded by 2 kg weight. If the radius of the wire is doubled, then its extension will become half, 4 times, 1/4 डबल। तो 29 का हो जाएगा सी नंबर, 1/4, क्योंकि जब हम 2 kg ला रहे हैं तो 1/4 हो जाएगा, इसलिए 29 का सी नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर का देखते हैं, द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी इज, तो डी नंबर, हॉलो इनक्लोजर ब्लैक एंड इनसाइड एंड हैविंग अ स्मॉल होल। अब 31 नंबर में देखते हैं, द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल्स ऑफ अ गैस इज। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 31 का ए नंबर क्वेश्चन, 3/2 RT। 32 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक्स स्टेट ऑफ मैटर। तो इसका हो जाएगा ए नंबर क्वेश्चन, वर्क पे, क्योंकि वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, इसका अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, इसलिए वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर पे इसको ज़्यादा ही पढ़ना रहता है थर्मोडायनेमिक्स में। वर्क आप कहीं नहीं पढ़ पाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, हीट कैन नॉट बाय इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर इज अ स्टेटमेंट एज अ कंसिक्वेंस ऑफ, पहला कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका 33 का हो जाएगा डी। अगर आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है सो। तो इसका 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 34 को देखते हैं, एन इंजन हैज़ एन इफिशियंसी ऑफ 1/6 when the temperature sink is reduced by 62 degrees Celsius, its efficiency is doubled. Temperature is the source of,
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर 99, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 62 दिया है, इसको कैरी में बदल लेंगे 273 जोड़ के, और इसका फार्मूला होता है भूल रहे हैं। अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, हम उसका वीडियो बना के सॉल्यूशन के साथ हम भेज देंगे। 35 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। 35 का हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, मोलिकुलर मोशन स्टॉप्स इन गैसेस अ साउंड वेव इज। ये हो जाएगा आपका सी नंबर क्वेश्चन, बोथ ए एंड बी। नहीं, 36 का ए होगा, लॉन्गिट्यूडनल ओनली। 37 का हो जाएगा इफ़ अ वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकेंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी का आपका हो जाएगा इसका फार्मूला होता है 1/t। तो यहाँ पे 37 का हो जाएगा डी नंबर क्वेश्चन। अब 1/t यानी कि हाफ इंटू बढ़ाया करेंगे तो आ जाएगा आपका 20 वाइब्रेशन में कितना फ्रीक्वेंसी होगा, तो आप देखिएगा हो जाएगा। इफ़ द पेंडुलम ऑसिलेशन 78 टाइम्स इज 1 मिनट देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम विल बी। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 38 का सी। ये सब सॉल्यूशन किया हुआ है मेरा, आप कहिएगा तो हम इसका पर्सनली वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप तो चैनल पे मेरे जाके ऑल इन वन सेंटर में देख सकते हैं। आ जाते हैं अब 39 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर SHM। तो ए ग्रेविटी रिस्टोरिंग फोर्स इनर्शियम मटेरियल मीडियम। तो यहाँ पे 39 का हो जाएगा आपका डी नंबर मटेरियल मीडियम। और अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एक्सक्यूटिंग SHM इन। इसका हो जाएगा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जितना हम इसको पढ़ाई होता है डिटेल से, इसलिए आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छी हो और चैनल बने रहिएगा, अच्छे से अच्छी वीडियो जाएंगे। ओके, बाय।